ओम श्री साई राम। आज मैं आपको एक और कहानी सुना रही हूँ। तो ये कहानी है कि बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था। तो उसने अपनी ऑलमोस्ट सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली थी। तो यू कुड से दैट ही वाज काइंड ऑफ फ्री। और उसने डिसाइड किया कि अब वो अपना बचा हुआ जीवन भगवान की आराधना में लगाएगा। तो उसने ये सोचा कि अब मैंने एज अ हाउस होल्डर तो बहुत साल निकाल दिए, मैंने बहुत काम कर लिया। अब अपना जीवन मुझे भगवान की उसमें लगाना है, तो मैं घर छोड़ करके और साधु बन जाऊंगा। तो वो साधु बन गया। उसने घर छोड़ दिया, गिरे हुए कपड़े पहन लिए और अपनी हाथ में जप माला ले ली। और वो जा करके जंगल में रहने लगा। जंगल में वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके और ध्यान लगाता था, जप करता था और अपना माइंड फोकस करता था भगवान पे। तो ही वॉज डूइंग इट। लेकिन क्या है कि भूख तो लगती है। तो एक बार दिन में वो जाता था गांव में, जो पास में गांव था, और वहां जा करके भिक्षा मांगता था। तो रोज उसे किसी न किसी घर से भिक्षा मिल जाती थी। तो ऐसे करके उसका काम चल रहा था, उसका जीवन ठीक था। ही वॉज प्रोग्रेसिंग ऑन हिज पाथ। दिन में उसका बिल्कुल फिक्स था उसका रूटीन। अपने सुबह उठे बहुत जल्दी 3-4 बजे, फिर जाके नदी में स्नान किया और उसके बाद अपना वो शुरू कर दिया तप। और इसी के साथ ही उसको ऐसा करते करते कई दिन हो गए। फिर एक दिन ये हुआ कि वो रात के समय सोया नहीं था। वो बैठ के जंगल में तप कर रहा था। तो उसने देखा कि कुछ शोर सा हुआ, हल्का सा जैसे आहट है। तो चूंकि जंगल में जंगली जानवर भी रहते थे, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता था, थोड़ा सतर्क और सावधान। तो उसने देखा, आंखें खोल के, तो ही सॉ कि एक लोमड़ी जो थी वो कराहती हुई धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी। वो लोमड़ी घायल हो गई थी, शायद उसे किसी की हंटर की गोली लग गई थी। तो उसकी चोट लग गई थी, वो चल नहीं पा रही थी। और ऐसा लग रहा था कि उसका काफी खून बह चुका है, बहुत वीक हो गई है। और वो कराहती हुई वही झाड़ी में छुप के और बैठ गई। उसको बड़ी दया आई उस साधु को देख करके कि बेचारी लोमड़ी, बड़ा बुरा हुआ है इसके साथ, अब क्या होगा इसका। और वो अपना जब ध्यान छोड़ के और उस लोमड़ी के बारे में सोचने लगा कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू हर। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया इसके लिए। किंतु तभी उसने देखा कि थोड़ी देर बाद वहां पर एक टाइगर आया, शेर। और वो टाइगर जो था, उस दिन उसने जो शिकार किया था हिरण का, उसका बचा हुआ जो मीट था, जो उसने खुद ने नहीं खाया था, वो ला करके उसने लोमड़ी के सामने रख दिया। और लोमड़ी ने वो चुपचाप खा लिया। उसके आगे वो मीट रख के वो टाइगर चला गया। अब क्या था कि वो साधु तो ये देखकर हैरान रह गया कि ये मैंने क्या देखा, व्हाट इज दिस। ये तो एक चमत्कार है, ऐसा कभी कोई सोच सकता है कि कोई लोमड़ी घायल हो जाए, ऑलमोस्ट मरणासन्न हो, और एक टाइगर आके उसकी सेवा करे। उसने सोचा ये तो बड़ी विलक्षण चीज देखी मैंने आज। फिर उसने बहुत कोशिश की आंखें बंद करके ध्यान लगाने की, लेकिन ध्यान लग ही नहीं रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था, ईश्वर का चमत्कार है भाई, वाह। फिर अगले दिन उसने अपना रूटीन वही किया। वो सुबह उठा, फिर वो गांव में गया, उसने भिक्षा ली, आया वापस, फिर उसने अपनी पूजा और अपना जप किया। और जब रात का समय हुआ, तो फिर वही देखा उसने कि रात में वो टाइगर आया और लोमड़ी के लिए कुछ खाना रख के चला गया। तो ये दृश्य उसने 3 दिन तक देखा। 3 दिन में लोमड़ी जो है वो काफी स्वस्थ हो गई थी। तो चौथे दिन वो वहां से उठकर चली गई। अब वो चलने लायक हो गई थी, उसमें इतनी शक्ति आ गई थी। 3 दिन तक ये देखने के बाद में वो रात भर उस चीज के बारे में सोचता रहा। ही जस्ट केप्ट ऑन थिंकिंग। उसके दिमाग में ये गोल गोल चल रहा था कि ये क्या था, ये व्हाट डिड आई सी एंड व्हाई डिड आई सी। एक तो ये होता है कि भाई व्हाट डिड आई सी, दूसरा ये कि क्यों, क्यों देखा मैंने ये। और फिर अचानक ही उसे उसका जवाब मिल गया। उसको समझ में आया कि ईश्वर उसे ये समझा रहे थे कि बच्चे, तू क्यों इतनी चिंता कर रहा है। जब तू मेरी राह पे चल रहा है, मेरा नाम स्मरण कर रहा है, यू आर ट्राइंग टू डू सेल्फ रियलाइजेशन, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सबके लिए प्रोवाइड करता हूँ, आई एम द प्रोवाइडर। मैं इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करता हूँ। तो क्या मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं भेज सकता। तो बिल्कुल अपनी तपस्या करो, अपने पेड़ के नीचे बैठो और ध्यान लगाओ। तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम अपने आप हो जाएगा। ऐसा भगवान ने बोला नहीं, कोई आकाशवाणी नहीं हुई। इस निष्कर्ष पे वो पहुंचा कि भगवान का ये मैसेज है, इसलिए उन्होंने मुझे ये विलक्षण दृश्य दिखाया।
तो अगले दिन वो साधु नहा करके पेड़ के नीचे आके बैठ गया अपने, और उसने ध्यान लगाया। उस दिन वो गांव में नहीं गया भिक्षा लेने के लिए। पूरा दिन उसने तप किया, खाली पेट वो बैठा रहा, कोई उसके लिए खाना नहीं लाया। उसने सोचा कोई बात नहीं, एक दिन तो हम व्रत करते ही हैं, डजेंट मैटर। फिर अगला दिन आया, अगला दिन भी ऐसे ही निकल गया। वो गांव में नहीं गया भिक्षा लेने, और दिन भर उसने तप किया, लेकिन आज थोड़ी सी वीकनेस ज्यादा लग रही थी। फिर वो ऐसा करते करते उसको 5 दिन हो गए। पूरे 5 दिन तक वो बिना खाए पिए उस पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान जरूर उसके लिए खाना भेजेंगे। लेकिन 5 दिन हो गए, कहीं से कोई खाना नहीं आया। अब उसे मतलब बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही उसे गुस्सा आया कि भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। मुझे विश्वास दिला के कि वो सबके लिए प्रोवाइड करते हैं, वो तो अखिल ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, क्यों मुझे भूखा छोड़ दिया। खैर फिर वो उठा वहां से जंगल से, क्योंकि बहुत ही गहन जंगल था, जहाँ पे शेर घूमते हो वहां पे हर कोई जाता भी नहीं है इतना अंदर जंगल के। वहां से वो उठा और धीरे धीरे मरा मरा सा चलता हुआ वो जंगल से बाहर निकला। फिर वो गांव तक गया। तो उसने देखा कि गांव में जो चौपाल पे जो पेड़ था, वहां पर एक साधु बैठे हुए थे दूसरे। तो साधु को देख के वो वहां पे आया। उसकी हालत देख के साधु थोड़े हैरान हुए, बोले अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे कमजोर क्यों दिख रहे हो, क्या बीमार पड़ गए हो। फिर वो खूब रोया और बोला कि मेरे साथ भगवान ने बहुत चोट कर दी। साधु ने पूछा क्या हुआ, तुम बाद में बात करो, पहले तुम पानी पियो और कुछ खाओ। तो साधु ने उसे पहले पानी पिलाया, और फिर उनके पास फल रखे थे, तो वो मीठे फल उन्होंने उसको खिलाए। तो 2-3 फल खा के उसकी थोड़ी जान में जान आई। फिर वो बैठा उनके पास, फिर उसने अपने आंसू पोंछे और उसने उनको पूरी कहानी सुनाई कि देखिए मतलब मैं तो रोज आता था गांव में भिक्षा लेने के लिए, और भगवान ने मुझे विश्वास दिलाया कि जब वो एक लोमड़ी के लिए खाना भेज सकते तो मेरे लिए क्यों नहीं भेजेंगे। लेकिन भगवान ने नहीं भेजा। तो उसकी पूरी कहानी सुन करके वो जो साधु थे बड़ी उम्र के, वो हंस पड़े और बोले तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है, तुमने जो देखा ये वाकई बड़ा विलक्षण दृश्य था, हर किसी को देखने को नहीं मिलेगा, ये चमत्कार ही है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ भले आदमी, कि इस कहानी में तुमने लोमड़ी के साथ क्यों आइडेंटिफाई किया, तुमने उस टाइगर के साथ क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया। तुम तो घायल नहीं थे, तुम तो बीमार नहीं थे, तुम तो स्वस्थ हो, तुम चल के आ सकते थे गांव तक खाना लेने के लिए। तो तुम क्यों लोमड़ी बन के वहां बैठ गए, घायल लोमड़ी बन के, कि कोई तुम्हारे लिए खाना लेके आए। वाई। ये सुन करके फिर उसको अपनी गलती समझ में आ गई। तो उसको अपनी गलती समझ में आ गई, और यही गलती हम सब लोग भी करते हैं अपने जीवन में, खाली वो नहीं करता। जब भी कभी ऐसा मौका होता है कि हमारे लिए कोई कुछ करे या हम किसी के लिए करें, वी ऑलवेज प्रेफर कि हमारे लिए कोई कुछ करे। हम किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, मैं किसी की क्या हेल्प करूंगी, मैं कर ही क्या सकती हूँ, मेरे पास क्या है, मतलब वी हैव अ नंबर ऑफ रीजंस कि हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन हम हमेशा हेल्प लेने के लिए तैयार रहते हैं। हम हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहते हैं कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। तो इस कहानी से हमको ये संदेश मिलता है कि इट इज टाइम टू चेंज आवर मेंटालिटी। जय साई राम।